मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? देखिए आपकी TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस कैलोरी एक ही है। ये सब मिलके आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बनाता है। अब मेंटेनेंस कैलोरी एक्चुअली है क्या? तो जो अभी आपका बॉडी वेट है करंट, जो भी जिस पे भी हो 60, 70, 80, 90, 100, वो वेट मेंटेन करने के लिए आपको जितनी कैलोरी डेली लगेगी वो है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। वेट घटाना है तो मेंटेनेंस कैलोरी के नीचे खाना है, वेट बढ़ाना है तो मेंटेनेंस के ऊपर खाना है। सीधा हिसाब, एकदम सिंपल। अब मैं आपको डिटेल में उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अब ये 3-4 चीज़ों से मिलके बनती है। पहली है आपकी BMR, नीचे से लिखता हूँ कि आपको मालूम चलेगा क्यों। ये आपकी BMR, मैं पिछले अभी इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक चार्ट बनाया था, मैंने फिर से बना देता हूँ। ये आपकी समझिए, ये आपकी है टोटल TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। दिन का जितना आप कैलोरी खर्च कर रहे हो उसी को मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं। अब सबसे पहला इसमें कंपोनेंट आता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये होता है 60 to 70%, 60 से 70%। अब ये क्या है BMR? BMR आपकी मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है। BMR आपकी मेंटेनेंस कैलोरी का एक पार्ट है जो 60 से 70% उसमें कवर करता है। अब क्या है BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो कैलोरी है जो दिन भर में आप बर्न करते हो, वो अमाउंट ऑफ कैलोरी है जो आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। आपका जो शरीर है, जो भी आप जिस भी वेट कैटेगरी में हो अभी आप, तो आपके शरीर में आप पूरा शरीर आपका काम कर रहा है, एनर्जी मिल रही है, दिमाग चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सेल्स जिंदा है, उनको खाना मिल रहा है। आप खाना नहीं खा रहे हो तो भी बॉडी में न्यूट्रिशन ये सब काम कर रहा है, फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें बॉडी में एनर्जी मिल रही है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, हार्मोन से जो भी बॉडी काम कर रही है अभी फ़िलहाल, विदाउट दूसरा कुछ किए हुए, सिर्फ काम, कोई भी एक्टिविटी नहीं, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अभी मैं खड़ा हूँ या मैं सो रहा हूँ, मेरी बॉडी फिर भी वही चीज़ काम कर रही है, सेल को रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, सब पूरी बॉडी जो काम कर रही है फिलहाल करंटली, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो कैलोरी चाहिए ना, उसको हम BMR बोलते हैं। तो इतनी कैलोरी तो आपको चाहिए ही डेली। आप खाना नहीं खाओगे तो बॉडी फैट स्टोरेज में से आपकी यूज़ करेगी, और आपको समझो और खाना खा भी रहे हो तो उसकी 60 से 70% कैलोरीज बॉडी से BMR में बर्न करती है। तो समझिए कोई आदमी 2000 कैलोरी दिन का है, जिसका कोई एक वेट कैलोरी पकड़ लेते हैं, कोई 2000 कैलोरी खा रहा है, उसका वेट मेंटेनेंस है, तो 2000 कैलोरी वाला कम से कम उसकी 1200 से 1300 कैलोरी से BMR से बर्न होती है। 60 to 70% कैलोरी से BMR बर्न होती है। कुछ नहीं करते हुए भी मैं अगर दिन भर सोता ही रहूँ घर पे ना, फिर भी समझो मैं 2000 कैलोरी डाइट पे हूँ, खा रहा हूँ मेंटेनेंस पे, तो मेरी 1200-1300 कैलोरी तो बर्न होनी ही है। कुछ नहीं, खा भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ सो ही रहा हूँ, समझो 24 घंटे सोया भी हूँ ना, तो इतना कैलोरी बर्न होगा। ये है BMR। ये BMR आपका मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है, उसका एक पार्ट है। ये TDEE पूरा है, ये आपकी पूरी मेंटेनेंस कैलोरी, ये पूरी जो है ना मेंटेनेंस कैलोरी, उसका एक पार्ट है BMR। काफ़ी लोग को लगता है कि BMR आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, ऐसा नहीं, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। इंप्रूव करने के तरीके बाद में बताऊंगा, ये चलो अभी बताता हूँ। BMR को इंप्रूव, किसी की BMR कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है। अगर आप दिन भर में एक्टिव ज़्यादा हो ना, तो आपकी BMR थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। या आप एक अगर मसल बना लेते हो, समझो वेट सेम ही, आप 80 kg पे हो, दो लोग 80 kg पे हैं सेम, लेकिन एक के पास मसल ज़्यादा है, एक के पास फैट ज़्यादा है, तो जिसके पास मसल ज़्यादा है ना, उसकी BMR और अच्छी होगी। वो ज़्यादा रेस्टिंग फेज में, मतलब जो कुछ नहीं करते तो भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा, क्योंकि मसल एक्टिव टिश्यू है, उसको एनर्जी चाहिए कंटिन्यूसली। फैट एक्टिव टिश्यू नहीं है, तो जिसका मसल मास ज़्यादा है ना, उसकी BMR ज़्यादा रहेगी। इसलिए लेडीज़ से जेंट्स का BMR ज़्यादा रहता है, क्योंकि लेडीज़ में टेंडेंसी है कि मसल मास ओवरऑल लो होता है। जिम जो नहीं भी जा रहे हैं उनमें भी मसल मास कम है, हार्डवर्क ज़्यादा है आदमी लोग का, तो मसल मास उनका एक्स्ट्रा रहता ही है, तो BMR उनकी ज़्यादा रहती है। सब एज वाइज BMR घट सकती है, बढ़ सकती है, एक्टिविटी लेवल वाइज BMR घट सकती है, बढ़ सकती है। जब वेट लॉस करना हो तो इस पर इतना कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंप्रूव कर सकते हैं उसको थोड़ा मसल मास बढ़ा के, लेकिन ओके, ठीक है। ये आपका 60 से 70% हो गया BMR। फिर आएगा आपका एक एंड कंपोनेंट, थर्मरिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये आपका डेली कैलोरी का 10% है, मतलब समझो 2000 कैलोरी खा रहे हो ना, तो 200 कैलोरी बर्न होती है। आपको खाना खाते हो ना, आपको लगता है खाना खा रहे हो उससे एनर्जी मिल रही है, नहीं, वो तो मिलती ही है, लेकिन जब खाना खाते हो जा रहा है, उतर रहा है, बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है, हार्मोन्स आ रहे हैं, एंजाइम्स आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्व हो रहा है, उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज रहे हैं, बच रहा है तो उसको स्टोरेज में डाल रहे हैं, ग्लूकोज स्टोरेज, फैट स्टोरेज, तो वो सब चीज़ में भी एनर्जी खर्च होती है।
एग्जाम्पल जैसे आप 2000 का नोट सरकार प्रिंट करती है, तो आप ऐसा थोड़ी है कि कागज़ है प्रिंट कर दिया, उसको भी खर्चा लगता है ना, कागज़ का खर्चा आएगा, इंक का खर्चा आएगा, प्रोसेसिंग फीस लगती है, कुछ ना कुछ उस पर वर्डिंग्स ये अंदर वो जो कुछ भी डालते हैं। तो 2000 के नोट पे भी जैसे 4 रुपये का खर्चा, 5 रुपये का खर्चा जो भी आता है एग्जैक्ट अमाउंट। तो जो खाना है ना, वो खाते हो तो उसको चबाने के लिए, उसको पचाने के लिए, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, बॉडी में स्टोर, बॉडी में, तो उसके लिए भी एनर्जी बर्न होती है। नई चीज़ हो सकती है बहुत से लोगों को, तो उसमें वो भी आपकी डेली की 10% है। मतलब 2000 कैलोरी डाइट वाला है ना, तो उसकी 200 कैलोरी 10% 200 कैलोरी इसमें TDF में बन होगी। अब उसको इम्प्रूव किया जा सकता है क्या? यस। देखिए 3 चीज़ें अपन खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट ज़्यादा प्रोसेस वाला काम नहीं है, बॉडी में जाता है, आपने खाया, कहीं यूज है थोड़ा बहुत ठीक है अभी करंट, तो सीधा फैट स्टोरेज में, तो ज़्यादा उस पर काम नहीं होता है, तो फैट का ये कम है। फिर कार्बोहाइड्रेट पे थोड़ा काम होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्लड में भेजा जाता है, फिर नहीं बचा तो फिर लीवर में स्टोर होगा, फिर अपना मसल में स्टोर होगा, तो उसमें एनर्जी बर्न होती है। और तीसरा है प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स है, ब्रेक डाउन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन की प्रोसेस, उसका मेटाबॉलिक पाथवे अलग है। तो जब प्रोटीन खाओगे ना, तो ये TBF ज़्यादा, हेमिक इफेक्ट बढ़ता है। ये आपका प्रोटीन सबसे हाई पे है, कार्ब नीचे और फैट नीचे। तो अगर जो ज़्यादा प्रोटीन खा रहा है तो उसका ये भी थोड़ा हाई हो सकता है, ठीक है। जो कार्ब खा रहा है उसका मीडियम, वो जो फैट खा रहा है लो, ये भी उतना कंसर्न नहीं है हमको ये सोच के प्रोटीन नहीं खाना है कि वो एनर्जी खाते हो, एब्जॉर्व करते हो ज़्यादा बर्न करेगा, तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ आपका, ठीक है। अब तीसरा एक कंपोनेंट आता है एक्सरसाइज, EXERC, या एक्टिविटी जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। ये रेस्ट हो गया, ये जहाँ आपका 60-70% ये हो गया, 10% ये हो गया, मतलब 70 से 80% हो, बचे हुए 20% पे आएगा आपका एक्टिविटी। अब इसमें 2 टाइप की एक्टिविटी आती है, ईट और नीट। अब नीट ये है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोस्टेट, जिसको हम एज ए एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, वो एक्सरसाइज होगी। नॉर्मल आप उठे, घर में काम कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, पोछा मारा, झाड़ू मारा, खाना बनाया, टाइपिंग किया, गार्डनिंग किया, कोई घर का छोटा मोटा काम किया, सीढ़ियों से नीचे उतरे, गाड़ी को किक मारा, गाड़ी साफ धो रहे हो, ऑफिस में गए हो, चेयर खींच के बैठे, कोई ऑफिस में काम कर रहे हो। नॉन इंटेंशनल एक्टिविटी कि मैं एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज के लिए तो आप चल के जाओगे, दौड़ के जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, कार्डियो करोगे, वो एक्सरसाइज में आ गया। ये नॉन इसमें आएगा, नीड में आएगा, ठीक है। ये आपका, तो ये आपकी 10 से 20% हो सकती है। अगर आप एक्सरसाइज, समझिए ये पॉइंट गिन लीजिएगा, आप अभी फिलहाल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये 20% में आती है। अब इसको इंप्रूव किया जा सकता है, थोड़ा काम बढ़ाओ, चलना ज़्यादा करो, कहीं चौक में जा रहे हो कुछ लेने के लिए, गाड़ी पे मत जाओ, चल के जाओ, पार्किंग लंबी करो, चल के जाओ, कहीं नज़दीक में जाना है तो चल के जाओ, सीढ़ियाँ ले लो, लिफ्ट मत लो। तो इससे ये भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है 5-10%, ठीक है। मतलब जैसे 10% पे है, समझो 200 कैलोरी पे था ये, तो ये 250 पे आ सकता है, 300 पे आ सकता है, थोड़ी कैलोरी इसकी इंप्रूव हो सकती है। नॉन एनर्जी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ठीक है। एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप नॉर्मल डे में एक जनरल आदमी एक्सरसाइज के नाम पे थोड़ा वॉकिंग करेगा या कार्डियो कर लेगा, तो वो दिन की 200 से 300 कैलोरी उसमें भी बर्न हो सकती है, 10%। अब इसको अगर आप करते हो तो इसको 10% दोनों देंगे, इसको नहीं करते हो तो सिर्फ नीट की 10%, 20% आ जाएगी, ठीक है। तो 70, 80, 90, 100, तो अगर ये एक्सरसाइज करते हो तो उसको 10 पकड़ेंगे, तो 90 हो गया। और आप ये 10% आपकी ये है, तो 2000 कैलोरी पे आप हो ना, तो 200 कैलोरी आपकी एक्सरसाइज से बन हो रही है। ये सब मिला के आपकी मेंटेनेंस कैलोरी डिसाइड होती है, ये सब मिला के आपकी मेंटेनेंस कैलोरी डिसाइड होती है। तो मैंने इसको बताया इंप्रूव कैसे करना है, मसल मास बढ़ाना है, BMR इंप्रूव हो सकती है, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, आपका थर्मरिक इफेक्ट फूड पे इंप्रूव हो सकता है, ये आपको घर के काम छोटे मोटे बढ़ाने हैं, हेल्प करनी है, थोड़ा वॉकिंग ज़्यादा करना है, नॉर्मल कहीं जा रहे हो सीढ़ियाँ लेनी है लिफ्ट की जगह, और ये ईट, ठीक है। तो ये सब मिला के कंपोनेंट, ये 4 कंपोनेंट मिला के TD बनते हैं। TD हो गई है आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, सिर्फ BMR आपकी मेंटेनेंस कैलोरी नहीं है। अब इसको इंप्रूव करने का तो वही है, वर्कआउट बढ़ाओ। जब फैट लॉस करना होगा ना आपको, तो सबसे बड़ा स्कोप यही होता है। इसको आप, ये 10% पे है, इसको आप 20, 30, 50% तक भी लेके जा सकते हो। बहुत से लोग के पास टाइम है अच्छा खासा, 6 घंटे की सरकारी ड्यूटी है, या अभी जो कोई स्टूडेंट है ज़्यादा, मतलब उसको 10 घंटे 12 घंटे का जॉब नहीं है, तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। जिम कर सकता है सुबह, शाम को वॉकिंग कर सकता है 1-1.5 घंटे की, रात को खाने के बाद और थोड़ी वॉकिंग कर सकता है, तो ये बढ़ सकता है। तो जब आपको वेट लॉस करना है ना, एक तो आपको कैलोरी कम करनी है, ओवरऑल कैलोरी इन कम हो जाएगी, तो इतनी जितनी ज़रूरत है उससे कम खाओगे तो बॉडी स्टोर फैट से यूज़ करेगी।
दूसरा है कि एक्टिविटी लोड बढ़ा रहने का है, तो कैलोरी 2000 ही खा रहे हो, लेकिन समझो जरूर ये आपने एक्टिविटी लोड बढ़ा दी, यहाँ 500 कैलोरी आपने एक्सरसाइज से बढ़ा दी, तो वो 500 कैलोरी भी आपकी स्टोर फैट से यूज होगी। ठीक है, वो एक फैट लॉस का अलग फेज हो गया, आपने बाद में बात करेंगे। ये आपका लेकिन पूरा टीडी हो गया, मेंटेनेंस कैलोरी में बीएमआर आता है, आपका थर्मिक इफेक्ट फूड आता है, नॉन एक्टिविटी एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस आता है, जो आप इंटेंशनली एक्सरसाइज नहीं करते हो, जो और इंटेंशनली, ये सब मिलके आपकी टीडी बनती है। अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपको कैसे पता चलेगी? देखिए, अब ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, इसको गुना करो, उसको भाग करो, सब छोड़ दीजिए। हाँ, ये डिपेंड करती है आपकी एज पे, किसकी एज ज़्यादा है तो उसका एनर्जी लेवल लो है, मतलब मसल मास कम हो जाएगा तो मेंटेनेंस कैलोरी लो होगी, उसको इतनी एक्टिविटी नहीं, चलना फिरना लो होगी एक्टिविटी उसकी। तो आपकी एज पे, आपके सेक्स पे फीमेल की ओवरऑल लो होती है, जेंट्स की ज़्यादा होती है। फिर आपके एक्टिविटी लेवल पे कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी ज़्यादा होगी। समझिए दो आदमी हैं, एक 80 kg पे है, दूसरा भी 80 kg पे है। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, फिर 3 से 4 टाइप के एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीज़। दोनों 80 kg पे है। अब ये 80 kg का आदमी डेस्क जॉब वाला है, सुबह अपने घर से निकला, ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठ गया, काम किया, गाड़ी पे बैठ के फिर घर पे आया। तो हो सकता है ये 80 kg के आदमी की मेंटेनेंस कैलोरी एक जनरल पकड़ते एग्जाम 2200 हो। ठीक है, लो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब उतना एक्टिव नहीं, उतना भागदौड़ नहीं, काम नहीं। दूसरा ये 80 kg का आदमी है, इसकी भागदौड़ ज़्यादा है, ये अपना रोज़ का चलना है, कुछ हार्ड वर्क हो सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है, रोज़ का 8-10 किलोमीटर चल रहा है, भागदौड़ कर रहा है, कुछ हैवी वर्क वाला है, जो हाथ गाड़ी पे वगैरह लोग देखे रहेंगे आपने। तो इसकी मेंटेनेंस कैलोरी 3000 भी हो सकती है। अब ये दिन भर ज़्यादा काम करता है ना, तो ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है तो उसको भूख भी ज़्यादा लगती है तो खाता है। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, अगर ये 3000 कैलोरी नहीं खाएगा तो ये 80 kg से नीचे आना चालू हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, मतलब डेफिसिट में आ जाएगा। और ये 3000 कैलोरी खाएगा तो मेंटेन रहेगा। अब इसको उतना काम नहीं करना है तो उसको 2200 कैलोरी पे भी काम चल रहा है। ठीक है, और ये काम ज़्यादा कर रहा है तो इसका 3000 कैलोरी, मतलब ये 3000 कैलोरी डेली बर्न कर रहा है और 3000 कैलोरी खा रहा है, तो वेट मेंटेन है। ये 2000 कैलोरी बर्न कर रहा है और 2000 कैलोरी खा रहा है, तो उसका भी 80 kg वेट मेंटेन है। अगर ये यहाँ पे अगर कैलोरी खाना कम कर दे, 80 kg, काम उतना बड़ा, इसका काम कम है, इसका काम ज़्यादा है, लेकिन ये काम तो उतना कर रहा है, भाग दौड़ वगैरह, उसकी 3000 कैलोरी के बराबर की, मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर इसने बढ़ाया है, 2000 कैलोरी के हिसाब से 3 पे आया, काम बढ़ गया समझो, लेकिन उतना नहीं खाएगा तो 1000 कैलोरी रोज़ का कम होगा, और उतना खाएगा तो मेंटेनेंस। तो 2 सेम वेट के आदमियों की मेंटेनेंस कैलोरी अलग अलग हो सकती है। उसका बेनिफिट है ना, अगर आपकी जैसे एक्टिविटी का एग्जांपल दिया मैंने, इसका बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खा पा रहा है। अगर ये वर्क नॉर्मल चल रहा है, ऐसा काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग वॉकिंग जो भी ज़्यादा कर रहा है, तो उसका एक बेनिफिट है कि 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खा पा रहा है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो उसका 1000 कैलोरी भी एक्स्ट्रा खा के भी इसका वेट गेन नहीं हो रहा है। ये 2200 से अगर 2500 पे आ जाएगा ना तो उसका वेट गेन होना चालू हो जाएगा। लेकिन ये भी सेम वेट का, लेकिन देखिए 3000 खा रहा है, इसका वेट गेन नहीं होगा, ये 2500 खा रहा है, इसका वेट गेन होगा, तो ये फ़र्क पड़ता है। दूसरा इसमें आता है बॉडी कंपोजिशन। अभी 80 kg का आदमी है, 80 kg, इसके पास मसल ज़्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा कैलोरी का उतना ऊपर नीचे नहीं, इसके पास फैट ज़्यादा है। अब इसके पास मसल फैट ज़्यादा है ना, तो फैट उतना एक्टिव टिश्यू नहीं है, तो इसकी मेंटेनेंस कैलोरी लो हो सकती है। जैसे 2200 मैंने बोला था, इसकी 2200 हो सकती है। इसके पास मसल ज़्यादा है, 10-15 kg, इससे ये बॉडी बिल्डर है, इसके पास मसल ज़्यादा है, 80 kg पे ही है, फैट कम है, मसल ज़्यादा है, तो इसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एक अमाउंट जनरल बता रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा मसल होगा उतना मसल एक्टिव टिश्यू, मसल एक्टिव है तो उसको एनर्जी, दिन भर में एनर्जी ज़्यादा लगती है। एनर्जी ज़्यादा बर्न कर रहा है मतलब उतनी एनर्जी खा रहा है, उतनी एनर्जी बर्न कर रहा है, मतलब मेंटेनेंस कैलोरी पे है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी फैट वाला, जिसके ज़्यादा फैट है उससे मसल वाले की मेंटेनेंस कैलोरी ज़्यादा हो सकती है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। तीसरा एग्जाम्पल है एज का। समझिए एक 30 साल का आदमी है और 80 kg पे है, और एक 60 साल की महिला है, एज और जेंडर का, वो भी समझिए 80 kg पे है। अब जो 30 साल का आदमी है वो एक्टिव ज़्यादा है, उसके पास मसल मास ज़्यादा है, यंग है तो काफ़ी जनरली भाग दौड़ के काम ज़्यादा है। एज वाला ही जो महिला है, एक तो वैसे भी एज के हिसाब से उसका एक्टिव कैलोरी, उसकी कंजम्पशन कम रहेगा या बर्न भी कम कर रही है, और फिर उसको जरूरत भी उतनी नहीं है, बॉडी मास भी कम है, एक्टिव भी उतनी नहीं है, घर में ही मोस्टली रहेगी, एज वाली है, कोई वर्कआउट नहीं, एक्सरसाइज नहीं। तो इन सेम वेट होते हुए भी एज के डिफरेंस के कारण और सेक्स के डिफरेंस के कारण एक्टिविटी, इसकी मेंटेनेंस कैलोरी कम ज़्यादा हो सकती है। ये मेंटेनेंस कैलोरी 2500 पे हो सकता है, ये मेंटेनेंस कैलोरी 1800 पे हो सकती है। समझिए आप मेरी बात। तो एग्जाम्पल है, समझो 2
पर्सन सेम है, 80 kg पे वेट पे है, लेकिन लाइफस्टाइल का बहुत फ़र्क है। अच्छी स्लीप से लेके ये एक अच्छी स्लीप ले रहा है, इसकी डाइट बहुत अच्छी है, एक्टिविटी भी नॉर्मल, उसकी रनिंग वॉकिंग जो कुछ भी है वो भी अच्छी है, और ये लेज़ी आदमी है, डेस्क जॉब है, जंक डाइट है। तो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे इसका इफ़ेक्ट इसके अच्छा रहेगा, क्योंकि बॉडी उतने अच्छे से एफिशिएंसी से काम कर रही है। उसको आप अच्छी डाइट दे रहे हो, अच्छी स्लीप दे रहे हो, एक्टिविटी लेवल अच्छा है, दोनों का वेट सेम है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कैलोरी अच्छी हो सकती है, मेटाबॉलिज्म इसका हाई हो सकता है। ये लो मेंटेनेंस कैलोरी भी हो सकता है या हाई मेंटेनेंस कैलोरी भी हो सकता है। तो टोटल 4 एग्जाम्पल है, 4 आपको समझ में आगे रहेंगे। अब अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरी ऑन एवरेज पता हो तो उसके 2 बेनिफिट है। समझिए आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता है 2500, समझिए किसी आदमी की 2500 मेंटेनेंस कैलोरी, तो उसको फैट लॉस करना है तो उसको मालूम है कि उसको इसके नीचे खाना है। 2000 खाऊंगा तो 500 कैलोरी रोज़ का, 1500 खाऊंगा तो 1000 कैलोरी रोज़ का। उसको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता नहीं है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी समझिए वो लो एक्टिविटी लेवल पे ही है और 2000 ही, और उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरी ज़्यादा हो सकती है, 2500 3000 हो सकती है, 2000 खाऊँ, फिर 2000 पे उसको वेट लॉस नहीं दिखता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। तो वेट लॉस करना है तो आप इनफॉर्म चॉइसेस कर सकते हो कि चलो 500 कैलोरी कम करनी है, 1000 कैलोरी कम करनी, कितनी कैलोरी कम करनी। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस कैलोरी पता है तो आप उसके हिसाब से उतना खाना खा सकते हो कि चलो यार मैं एक्टिव हूँ, मेरे वॉकिंग इतना है तो मैं उतना खाना खा सकता हूँ। तो दोनों बेनिफिट है, आप अपनी डाइट इंप्रूव हो सकती है, एक्स्ट्रा आपको खाना मिल सकता है, और जब फैट लॉस करना हो आपको तो आप एक चॉइस देख सकते हो कि मेरे को कितना कैलोरी कम करना है, उससे मेरे को वीकली या मंथली कितना वेट लॉस होगा। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता होना चाहिए आपको। और कैसे पता करेंगे? आपको क्या करना है, 2-3 हफ्ते तक आपकी कैलोरीज ट्रैक करनी है। आपको देखना है कि 2-3 हफ्ते में आपका वजन अगर कम नहीं हुआ है तो कैलोरी आप ट्रैक करोगे, रोज़ की मैं इतनी खा रहा हूँ तो एक एवरेज निकलेगा। मतलब एक्जैक्ट नंबर नहीं होता कि 2000 है 2000 ही है, 2000 से 2200 के बीच में हो सकती है किसी की 2500 से 2700 के बीच में हो सकती है। तो 2 से 3-4 हफ्ते तक आपको ट्रैक करना है। जैसे वेट लॉस करना है तो आप पहले ट्रैकिंग करोगे, देखोगे आपने वेट नहीं, समझो कुछ भी आपने खाना कम किया लेकिन कुछ चीज़ें आपने ऊपर नीचे की, उसमें हाई कैलोरी खा रहे हो लेकिन क्वांटिटी कम खा रहे हो, तो वो भी आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा। पहले आपको मेंटेनेंस कैलोरी की ये चीज़ करनी है कि 2-3 हफ्ते तक कैलोरी ट्रैक करनी है। फिर आपको लग रहा है कि वेट कम नहीं हो रहा, मतलब मेंटेनेंस पे हो, वेट सेम ही है, मेंटेनेंस पे रहोगे वेट कम नहीं होगा, फिर उसके हिसाब से आपको कैलोरी और नीचे करनी है, 500-700 जो भी आप करना चाहो, तो उससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिल सकती है। इस प्रकार से मेंटेनेंस कैलोरी आपकी हेल्प कर सकती है। आगे पीछे एक और वीडियो उसके बारे में डिटेल में बनाएंगे, अभी तो स्टार्ट में पहला वीडियो है, कुछ आगे और पॉइंट रहेंगे तो एक और वीडियो डालेंगे। तो ये पूरा वीडियो देखिए, समझिए, कुछ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।